3 साल होने वाले हैं और 3 साल के अंदर कभी तक हमारा किबला ही दुरुस्त नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को करना क्या है। लेकिन बदकिस्मती ये कि आप अंदाज़ा कर लें कि जो हाथ देने वाले थे आज वो हाथ लेने वाले बन गए। पूरा कराची और पूरा सिंध का जो ताजिर था वो एहसास महरूमी में चला गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल कादिर न्यूज़ 360 के साथ। आज हम मौजूद हैं ताजिर ताज के जो चेयरमैन है ऑल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स एंड मोटरसाइकिल डीलर्स के जो एसोसिएशन है उनके चेयरमैन है कराची के और वाइस चेयरमैन है पूरे पाकिस्तान के, चारों सूबे की नुमाइंदगी भी करते हैं शेख हबीब साहब। उनसे पूछते हैं कि जो मौजूदा बजट जो आया है इस हवाले से कि उस बजट को वो कैसे देखते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जो मौजूदा बजट जो है पेश हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं कि कितना बैलेंस था, ताजुर्म पे कितने असरात होंगे, आप इस हवाले से कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2020-2021 जो बजट आया, हफीज़ शेख साहब ने मुझे उसको पेश किया है, उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी महसूस हो रही थी। उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि ये रिलीफ देने जा रहे हैं, गरीब दोस्त बजट है। लेकिन इसके साम्राज्य नज़र आना शुरू हो गए, वो ऐसा लग रहा है कि ये गरीब दोस्त बजट नहीं साबित हुआ। प्लस इसके अलावा आप ये देखें कि बजट तो अपनी जगह पर है, बजट के फौरी आने के बाद अभी महीना भी नहीं गुजरा और आप ये देखें पेट्रोल की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जब ये चीज़ें जब पेट्रोल में जब इजाफा होगा तो ऑटोमेटिक हर चीज़ पे जो है ना रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे पूरे पाकिस्तान में। तो प्लस इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि हम पूरी दुनिया के अंदर ये छठा या पाँचवा मुल्क है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है हम सबसे ज़्यादा लेते हैं। हर वो चीज़ के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हैं और इसकी शरह सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान में। उसके अलावा जो मतलब टैक्सेस जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी वो अपनी जगह टैक्स अदा कर रही है। लेकिन एक दूध का पैकेट अगर ये गरीब आदमी जो 600 रुपये की दिहाड़ी वाला जो शख्स है और जो एक अरबपति आदमी है वो भी जो बिस्किट का दूध का पैकेट परचेज़ करने जा रहा है तो उसे वही टैक्स अदा करना पड़ा है। उतने ही रुपये का उसे मिल रहा है, उतने ही रुपये का उसे मिल रहा है। तो मुझे ये देखें कि गरीब आदमी भी जो है ना वो टैक्स और तमाम यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स तमाम इस चीज़ों के अंदर वो अदा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर देखना होगा और समझना होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है जिन्होंने दावे और वादे बड़े किए थे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया में इनका एक मोरल बुलंद हुआ है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीटीआई में इमरान खान साहब। लेकिन इनके साथ जो सिस्टम है ना जुड़ा हुआ, वो सिस्टम इनके साथ कारामात नहीं हो पा रहा। बस एक टीम वर्क होता है, कोऑर्डिनेशन चलने वाला, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, टीम वर्क अच्छी हो तो इंसान काम कर जाता है। लेकिन 3 साल के अंदर इनकी कोई कारकर्दगी ऐसी नज़र नहीं आई। आप ये देखें जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इलेक्शन से पहले ये दावे और वादे कर रहे थे कि हमारे पास 200 टेक्नोक्रेट है, हम वो लोग हैं, हमारे पास वो रीढ़ की हड्डी लोग हमारे पास वो मौजूद है, इस मुल्क की मईशत को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, इसको सब पाकिस्तान बना देंगे, इसको फ्री कॉप पाकिस्तान बना देंगे, कर्जे से निजात दिला देंगे, दूध की नदियाँ बहा देंगे। आप ये देखें कि 3 साल होने वाले हैं और 3 साल के अंदर कभी तक हमारा किबला ही दुरुस्त नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को करना क्या है। तो मैं ही समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है दावे और वादे तो बहुत कर रहे हैं, जिस चीज़ का उन्होंने एक्शन लिया उस पर पर लग गए। तो आप ये देखें खाने पीने की अशिया तो अपनी जगह पर बहुत महंगी है, लेकिन आप ये देखें मोटरसाइकिल के अंदर अब आप ये देखें पिछले 1 साल के अंदर 12 से 13 हज़ार रुपये की ग्रोथ हुई है। इसी तरह आप रेफ्रिजरेटर पे आ जाते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये एसी हो गया, इसमें भी 10 से 12 हज़ार रुपये का इजाफा हुआ है। तो चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। सर ये बताएं कि आपने कहा कि 3 साल हो गए तजुर्बा करने, ये बताएं जो अभी जो मौजूदा जो फिनांस मिनिस्टर है उस पर कितना आपको यकीन है? शौकत तरीन साहब पहली दफ़ा जो है वो इतने टैक्स भी नहीं लगे, इस पर क्या कहेंगे? इसमें फ़ायदा तो ज़ाहिर है जो है इस दफ़ा जो है आम लीडर्स को भी पड़ा है कि शौकत तरीन के आने के बाद बड़ा फ़ायदा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को भी हुआ है। आप क्या कहेंगे इस वजह से? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ों के अंदर जो हम बिहार के अंदर पिछले 2 साल से हमें बिहार में इस्लामाबाद के अंदर जो भी इजलास हुए हैं उसके अंदर हमने पार्टिसिपेट किए, कराची से मैंने वहाँ नुमाइंदगी की है। हमने उनको बारहा कहा कि भाई ये जो आप विदहोल्डिंग टैक्स लगा रहे हैं बैंकिंग के थ्रू, ये तरीक़ेकार सही नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर कहीं विदहोल्डिंग टैक्स बैंकिंग के थ्रू नहीं लिया जाता। चले दे रहा है, दुरुस्त है, इनकी इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने इसको ख़त्म किया है, बहुत अच्छी बात है। इससे बिज़नेस का भी मोराल बढ़ेगा और बैंकिंग की जो है बैंकिंग का भी इजाफा होगा और काम में लोग इस पर हुंडे की तरफ चले गए थे। लोग चेक को इस्तेमाल कर रहे थे काउंटर के तौर पे और एज ए गारंटी चेक रखवा रहे थे और हवाला चल रहा था पैसे का। लेकिन मैं समझता हूँ ये चीज़ ख़त्म की गई है, एक अच्छा आंसर है ये। तो मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें अच्छी भी की हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे भी आपको शुरू में कहा कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब एक सीनियर पर्सनों में से है और पाकिस्तान में इन्होंने एक अपना बहुत अहम किरदार अदा किया है। पिछले दौर के अंदर ये दूसरी सियासी पार्टियों के साथ रहे हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि बिल्कुल उम्मीदें तो इससे बहुत है। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को और बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ देंगे। लेकिन चेक एंड बैलेंस कहीं नज़र नहीं आ रहा। देखिए स्मॉल इंडस्ट्री पे जो चीज़ देखनी चाहिए ना,
छोटा ताजिर तो टैक्स देने के लिए तैयार है, पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा है और देता रहेगा। हम तो खुद कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर बिल्कुल फाइलर बनना चाहिए। और मैं आपके चैनल के तवज्जो से भी ये बात कहूँगा अपने तमाम ताजिरों को कि हमें अपने मुल्क की मईशत मजबूत करने के लिए हमें फाइलर बनना चाहिए। जो लोग हमारे फाइलर नहीं बने हुए छोटा दुकानदार, मेरी उससे भी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो फाइलर बने। लोगों को दरअसल बात ये कि पिछले दौर के अंदर खौफ एक बहुत था FBR का ना, और आज तक वो मसला खौफ ख़त्म नहीं हो रहा कि FBR में जो करप्शन है वो सबसे ज़्यादा है। लोग ये कहते हैं कि हमारे पैसे का जो है ज़िया होता है, हमारा पैसा जो है ज़ाया होता है, हमसे टैक्सेस लेने के बाद वो अय्याशी की नज़र हो जाता है, इंग्लैंड की तरफ चला जाता है, दुबई की तरफ चला जाता है, बरतानिया की तरफ चला जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता। और इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। देखिए पाकिस्तान में ये समझ लें कि 67% रेवेन्यू जो है ये कराची शहर, 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला ये शहर, जिसको हम मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, इसको हम सिंध का दारुल खिलाफा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बदकिस्मती ये देखें कि इसके अंदर 3.5 करोड़ की आबादी के वाले शहर के अंदर 67% रेवेन्यू हम वफाक को देते हैं, 95% हम रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि ना पीने का साफ पानी मौजूद है, ना बिजली का निज़ाम कोई यहाँ मौजूद है, ना सीवरेज का कोई सही निज़ाम मौजूद है, ना ही सड़कें आप देखें टूट का पूरा शिकार हो। मैं ये समझता हूँ कराची को तबाही के दाने पे तो खड़ा कर दिया। हर सियासी जमात कराची को ऑन करती है, दावेदार बनती है, लेकिन इस पर लगाने के लिए और इस पर सॉल्व करने के लिए ना, इस पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सर ये बताएं, अभी भी बहुत सारे ऐसे आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के बहुत सारे ऐसे दुकान भी हैं जो अभी फाइलर भी नहीं बने, जैसे अभी आपने बात की। वो बड़ा पाकिस्तान का एक बड़ा टैक्स कलेक्ट हो सकता है, पाकिस्तान की हुकूमत को भी फायदा हो सकता है, पाकिस्तान की मैशत को भी फायदा हो सकता है। आपने इस हवाले से कोई किरदार अदा किया कि आप अपने जितने भी दुकानदार हैं उनको कहेंगे फाइलर बने, वो लोग टैक्स ज़्यादा दें ताकि जो है पाकिस्तान की मैशत को भी फायदा हो और महंगाई भी कम हो? देखिए मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक की भी आपने बात की, तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमारा छोटे से छोटा दुकानदार है ना, उसको फाइलर होना पड़ता है। और इसमें हमारे बहुत से लोग तो जो हैं वो सेल टैक्स पे भी रजिस्टर्ड है। उसकी वजह है कि ये जो कंपनीज़ है ना, इन कंपनी से माल इसी तरह मिलता है कि बंदा उस पर जाएगा तो बस फाइलर होगा तो उसे काम मिलेगा, वरना उसे माल नहीं मिलेगा। तो मैं ही समझता हूँ कि इसी तरह मोबाइल सेक्टर में हम आ जाते हैं, तो मोबाइल में भी हमारे साथ ये मसले मसाइल है कि हमारा दुकानदार ऑलरेडी टैक्स पेयर होगा। इसी तरह मोटरसाइकिल की तरफ हम आ जाते हैं, तो मोटरसाइकिल के अंदर भी हमारा सिस्टम यही है कि हम गाड़ी को जो रजिस्टर्ड वगैरह कराते हैं पैसे में, तो उसके अंदर भी हमारी दुकानदार जो है रजिस्टर्ड है ज़्यादातर। अब आ जाते हैं हम कपड़े की मईशत पे, ज्वेलरी पे, कॉस्मेटिक पे, चप्पल पे, इनमें भी तकरीबन अच्छे खासे जो दुकानदार हैं हमारे अक्सरियत के अंदर वो फाइलर है। हाँ, छोटा दुकानदार हमारा फाइलर नहीं है, उसे हम समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये चीज़ हमने पिछले दौर में बहुत इस पर बड़ी एफर्ट की, मेहनत की है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि FBR का जो किबला है वो दुरुस्त नहीं है। FBR के जो आते हैं लोग वो ये कहते हैं कि आप उसको मौत दिखाते हैं दुकानदार को, कहते हैं कि आप इसमें फंस जाएंगे, इतने साल से आप कारोबार कर रहे हैं, आपने टैक्स नहीं दिया, आप ये नहीं ये तरीके कार कर लें। आप FBR की पॉकेट में, उनके आने वालों की पॉकेट में आप डाल दें तो कोई मसले मसाइल नहीं है, आपके मसले सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें अब इस दौर में आपको मुझे महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह ताला इस पर वर्किंग हो रही है और FBR का किबला भी दुरुस्त होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतरी आने के चांसेस है। रोशन डिजिटल अकाउंट जो पाकिस्तान में शुरू किया है, ये फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? इससे जैसे आपने कहा कि यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, वही पैसा आप रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान में भी वापस आ रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए हर जगह हर चीज़ के दो रुख होते हैं, दो माने होते हैं। बात है कि ये जो मकसद है कि रोशन डिजिटल पाकिस्तान का अगर सिस्टम अकाउंट पे अगर डॉलर हमारे पास आ रहा है, हमारा मुल्क इसमें खुशहाल होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये कहने का है कि इस हाथ से जाए दूसरे हाथ से आ जाए, तो ये एक आप समझते हैं इस बात को, लेकिन मैं इसकी डीप में जाना नहीं चाहूँगा। इसमें मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मैं इस अप्रिशिएट भी करूँगा कि एक अच्छा अमल भी किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। तो और मैं समझता हूँ जो बोर्ड का जो हक दिया गया है पाकिस्तान से भाई, उनको बोर्ड का हक मिलना चाहिए, बिल्कुल वो पाकिस्तानी है। और मैं समझता हूँ जब वो हमारे पाकिस्तान के अंदर अपना हिस्सा डालते हैं और वहाँ से बैठ के टैक्सेस देते हैं और हमारे बैठ के ज़रूर हमारे पैसा पेमेंट भेजते हैं, पैसा भेजते हैं हमारे अकाउंटों के थ्रू, हमारे बैंकों के अंदर आता है, तो हमारी मुल्क की मैशत मजबूत होती है। लॉ एंड ऑर्डर जो अभी आजकल जो इशू चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में ज़्यादा चोरियाँ होती हैं या ऐसी कोई वारदातें होती है, इस पे आपने कोई अभी बात की सिंध हुकूमत की तरफ से, कोई आपके साथ ताउन किया गया? इसके असरात कितने होते हैं? लोग अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में आने से घबराते हैं कि लोग बाहर जो है शॉपिंग कर देते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए बात इलेक्ट्रॉनिक की नहीं, ये बात तो हम भी मैं कहूँगा कि पूरी कराची के इस वक्त जो सिचुएशन है, बिलखुसूस इस वक्त जो स्ट्रीट क्राइम का जो जिन है वो एक दफ़ा फिर निकला हुआ है। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से, कमिश्नर कराची से
सिंध पुलिस से, डीजी रेंजर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कराची की 3.5 करोड़ आवाम है और यहाँ बिजनेस कम्युनिटी अपना कारोबार जारी और सारी रख रही है। पहले ही कोविड-19 की वजह से पिछले 18 महीने से हम सफ़र कर रहे हैं और इस वक्त ये 3 से 4 माह हो गए हैं कि स्ट्रीट क्राइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो मेरी एडिशनल आईजी साहब से भी मुलाकात हुई थी, उस पर भी मैंने उनको मैसेज किया था कि खुदारा इस पर कोई नज़रसानी करें, पिकटें बढ़ाएं। मैं इसी तरह आपके चैनल के तवज्जुह से मैं डीजी रेंजर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी मोबाइलिंग और अपनी पिकटें जो है वो बढ़ाएं ताकि लोग खौफ से निकल सके और कारोबार कर सके। स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और कराची में खाली सदर का एरिया नहीं कहूँगा, मैं खाली साउथ नहीं कहूँगा, ये चारों पाँचों डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप बहुत ज़्यादा इसका वो है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर इनको जो है ना सीसीटीवी कैमरे देखें। इन्होंने वादे और दावे तो बहुत किए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने भी किए, कमिश्नर कराची से हमने पीछे कई दफ़ा हमारी मीटिंग हुई है, तो वो सब पाकिस्तान बताते हैं, वो सेफ सिटी कराची बोलते हैं। तो सेफ सिटी के देखिए सिस्टम पे ये कि कैमरे जो है ना पूरी कराची में नफ्ज होने चाहिए। अगर आपके ऊपर नफरी का फुकदान है, नफरी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कैमरे की मदद से जो है ना जराइम पे काबू पाया जा सकता है। अगर सेंसर गवर्नमेंट और हुक्मरान और इदारे अगर सेंसर हो जाए आवाम के लिए, उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसको यकीनी बनाए, तो मैं समझता हूँ कि कैमरे अगर एक बहुत अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि कराची की मार्केटों और शहरों में कैमरे नफ्ज करना ज़रूरी है। सिंध गवर्नमेंट का कितना ताउन है यहाँ कराची के जो ताजिर हैं इनके साथ, या वफाक का कितना ताउन है? वफाक का नुमाइंदा यहाँ गवर्नर बैठा हुआ है, अभी भी कह रहे हैं कि जो वारदातें हो रही है उसमें सिंध गवर्नमेंट जो है अपना कोई भी असर रसूख नहीं दिखा रही। सिंध गवर्नमेंट का ताजिरों के साथ बड़ा कम्युनिकेशन गैप है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मसला है कि सिंध गवर्नमेंट को जब ज़रूरत होती है बिज़नेस कम्युनिटी की कराची की किसी मसले पे, तो वो बिल्कुल राब्ते भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, फ़ोन भी उठाते हैं। लेकिन जब ये मामलात नहीं होते, जब हम किसी तकलीफ़ में होते हैं, हम राब्ते कर रहे होते हैं, तो उस वक्त उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो ये अफसोसनाक बात है कि मैं ये समझता हूँ कि ये कराची जो है सिंध का दारुल खिलाफा है। इससे तो मसला सिंध गवर्नमेंट को ज़्यादा ऑन करना चाहिए, लेकिन अफसोस कि सिंध गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रही। और यहाँ पे जो रहने वाले जो मसला सियासी पार्टी हैं, हम उनसे भी बातें करते हैं, उनसे भी बात करते हैं, लेकिन बात ये कहने का अभी देखिए 1103 अरब रुपये का आपको आया बजट दिया वफाक ने, उसको कहा कि जी हम इसको करेंगे। आप भी देखें अभी तक गुज्जर नाले जैसी जगह जो है क्लियर नहीं हो सकी। बारिश का मानसून का मौसम शुरू हो चुका है, आने वाला ये महीना इसी के अंदर आप देख लीजिए। आप ये देखिए कराची के अंदर तकरीबन 40 से 42 नाले हैं, उनकी सफाइयाँ अभी तक नहीं हो सकी। तो आप ये देखें पिछले साल हमारे कराची में जो है अरबों रुपए का ताजिरों को नुकसान हुआ, आवाम को भी नुकसान हुआ। और देखिए ये जो मैं अक्सर कराची के आम इलाके की उनकी बात कर रहा हूँ, आप डिफेंस को देख लें कि डिफेंस में भी वही तबाही हुई है कि आप ये देख लें कि जो मेजराइन के जो एरिए थे, जो मकसद है कि लोगों ने नीचे बनाए हुए थे, उसमें भी पानी चला गया। 6-6, 5-5 फीट जो है डिफेंस के घरों के अंदर पानी मौजूद था। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि हमारे जो कारोबारी लोग होते हैं वहाँ गोदाम की सूरत में बेसमेंट में बना के अपनी चीज़ें रखते हैं और उससे करोड़ों अरबों रुपए का हमारा नुकसान हुआ है। तो सिंध गवर्नमेंट को भी नज़र आ रहा है सबको, लेकिन इस पर काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोरोना की वबा में बड़ा नुकसान भी हुआ पूरी ताजिर का। तो बहुत सारे ताजिर जो है अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि हमारे कपड़े पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने जो है हमने माल लिया अभी भी हमारे पास गोदामों में पड़ा है। इस पर जो है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पे और ये जो मोटरसाइकिल है उस पर कितना असर हुआ कि उसके कारोबार में कितने नुकसान थे? अभी भी आपके पास वो माल है कि मार्केट में? देखिए ये 18 माह से कोविड का सिलसिला चल रहा है और उसमें पिछले साल हमारी सीएम सिंध से मुलाकातें 3 मुलाकातें हमारी हो चुकी हैं। और सीएम सिंध से जब हम मेरी अपनी कम्युनिटी के मेरी सरबराही के अंदर हमने सिंध सेक्रेटरीट के अंदर उनसे मुलाकात की है, तो सीएम साहब ने हमसे वादा किया था कि जी छोटे ताजिरों को सिंध के बिला सूद हम कर्ज़े देंगे। उसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि हमारी अपनी पूरी काबीना मौजूद थी, प्लस के अलावा वहाँ सलीम मांडवाला साहब भी मौजूद थे, आए हुए थे, वो भी बैठ गए। और अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे चैम्बर के कासिम सरासली साहब BFG ग्रुप के चेयरमैन, वो भी वहाँ मौजूद थे और अपने राई शेख साहब भी मौजूद थे। तो आप ये देखें कि उस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था, सीएम साहब ने हमें 1.25 घंटे 1 घंटे हमसे उन्होंने बातचीत की है। उसके बाद उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई इस बात की कि जी इंशाअल्लाह ताला मैं वफाक से बात करता हूँ और ये कर्ज़े। तो हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि देखें हमारा छोटा ताजिर, कराची वो शहर है कि हर आने वाले आफत ज़दा के अंदर कोई भी मामला होता कराची के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और यही कोविड के अंदर हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन हमें नहीं अंदाज़ा था कि कोविड इतना लंबा हो जाएगा, इतना खिंच जाएगा। तो ताजिरों ने अपनी जेबों से लोगों को लगाया, अपनी लेबर को भी तनख्वाहें दी, लोगों को स्टाफ को भी दी, आम लोगों को आवाम को भी जो है राशन
बड़ी मिकदार में वो दिया जोश व खरोश के साथ। लेकिन बदकिस्मती ये कि आप अंदाज़ा कर लें कि जो हाथ देने वाले थे आज वो हाथ लेने वाले बन गए। जैसे भी आपने कहा कि लोगों का सामान या माल, ये तो एक अपनी जगह है। पिछले अभी जो 2 माह पहले रमज़ान गुजरे हैं, इसमें हमने सिंध गवर्नमेंट से बारहा रिक्वेस्ट की कि देखें खुदा कोविड को हमने कारोबार को अगर बंद करेंगे मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। हमें मुल्क को भी चलाना है, कारोबार को भी चलाना है, कोविड के साथ रह के करना है। SOPs पे अमल दरामद करते हुए हमें कारोबार को जारी और सारी रखना होगा। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई और हम मुसलसल मीडिया पे चीखते रहे, आपके तवज्जुह से चल गए, हर जगह बोलते रहे, लेकिन हमारी आवाज़ की सुनवाई नहीं हुई। आप ये देखें कि पूरा कराची और पूरा सिंध का जो ताजिर था वो एहसास महरूमी में चला गया कि सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं की। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को ताजिरों के साथ खड़ा होना चाहिए था। सर, ये सपोर्ट की आपने बात की, सबसे पहले तो सिंध गवर्नमेंट से जब पूछा जाता है ताजिरों के मसाइल के हवाले से, तो सिंध गवर्नमेंट में ये कहा जाता है कि ताजिर एक पेज पे है नहीं। कुछ ताजिर हमारी बातें मानने को तैयार होते हैं, कुछ ताजिर नहीं होते, कुछ बात करने के लिए भी नहीं आते। आप क्या कहेंगे कि वाकई ऐसा है कि ताजिर एक पेज पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर बात ये कहने का कि आप ये किसी भी रुख को अगर इस तरह, तो आप देख लेंगे हर सियासी जमातें अलग अलग अपना तजिया करके बैठी हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी अगर जब किसी मसाइल में, किसी मामलात में तकलीफ आती है मसला, तो सबकी एक ही आवाज़ होती है। क्योंकि हम ताजिरों की नुमाइंदगी करने बैठेंगे, सियासत नहीं कर रहे। और जो ताजिर सियासी नुमाइंदगी करने के लिए बैठे हुए, तो उन्हें लोग पूछते भी नहीं हैं, उन्हें वहाँ पे उनको अहमियत भी नहीं देते हैं। बात ये कि आप अगर ताजिरों की आवाज़ निकालेंगे तो आपको नुमाइंदगी ताजिरों ने दी है ना। अभी मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं एज ए इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस का मैं चेयरमैन हूँ। तो मैं उनको अगर उनकी आवाज़ नहीं बनूंगा, उनके मसाइल को नहीं सुनूंगा, सिंध गवर्नमेंट से बात नहीं करूँगा, तो मैं, मुझे बताइए मुझे वो कब पूछेंगे। तो ये बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट जो बात कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। बात ये कि आप उन्हें कुछ नहीं दे रहे, आप सबको लॉलीपॉप दे रहे। आप जब आपको ज़रूरत पड़ती है सिंध गवर्नमेंट को, तो हमसे बात करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब आपके मामला ख़त्म हो जाते हैं, आप इस समझते हैं कि हम निकल गए, इस पैराई से बाहर हो गए, तो फिर आप भूल जाते हैं ताजिरों को। तो जो ताजिरों से आप दावे वादे, जब CM साहब ने वादे किए, CM साहब, हमने कोई आपसे बिला सूद कर्जे मांगे ना, हमने आपसे ये तो नहीं कहा कि आप हमें इमदाद कर दे ताजिरों को, नहीं। हम तो वो कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत भी चलेगी, बैंकिंग का पहिया भी चल जाएगा। 1-8% अगर कोई बैंकिंग के चार्जेस हैं तो हमारा ताजिर वो देने के लिए तैयार है। और अगर आप समझते हैं कि जी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे दे और ताजिर जो है बिला सूद कर्जे दे दे। 5 लाख से 50 लाख रुपए तक की हमने से रिक्वायरमेंट की थी कि 5 लाख से 50 लाख रुपए तक हमारे ताजिरों को दिए जाए। उसका हमारी जितनी एसोसिएशन है जो पूरे पाकिस्तान में है या पूरे कराची में है या सिंध के अंदर है, जो अलग अलग रिप्रेजेंट करती है, एक ऐसा एफर्ट करना चाहिए कि जी वहाँ से ये रोडों पे जो है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट तकसीम किए जाए, ताकि लोगों को मिले, लोगों को एहसास हो। 2-4 दफ़ा अगर उनको मिलते रहेंगे, ये 2-4-5 लाख अगर मास्क बांट भी देंगे ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कराची का हर शख्स घर से बाहर नहीं निकलता, 3.5 करोड़ की जो आबादी वाला ये शहर है, हर आदमी बाहर नहीं निकलता। लेकिन अगर ये इतने मास्क अगर ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देते हैं, कमिश्नर कराची इसको मकसद ये बढ़वाए, कुछ मार्केटों में दें, कुछ सिंध पुलिस को दें, सिंध पुलिस रोडों पर उनकी जो मोबाइलें खड़ी होती है, पिक्चर लगी हुई है, आने वाले जाने वालों को, बाइक वालों को, पैदल वालों को, लोगों को फ्री ऑफ जो है वो मास्क तस्लीम करें। तो मैं कहता हूँ इसमें भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो बात ये कहने का कि हम भी यही कहेंगे कराची की 3.5 करोड़ आवाम से, गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमने कारोबार को जारी रसाई रखना है। SOPs के तहत अगर हम सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमने उसका तोड़ निकाला हुआ है कि पानी की बॉटल में लेके गन लगा के उसमें डिटोल डाल के आप गन करें और आने वाले कस्टमर के हैंड वॉश करें लगा, ताकि वो किसी चीज़ को छुए तो उससे कोई असर नहीं होगा। फिर हमारे चेहरे पे एक मास्क होना बेहद ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि समाजी फासले हों या ना हो, लेकिन अगर चेहरे पे मास्क भी होगा ना तो हम हर जगह से सेफ हो जाएंगे। कारोबार बंद हो या ना हो इस वक्त? नहीं, मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं, कारोबार बंद नहीं होगा, क्योंकि कोविड की सूरत इतनी खतरनाक। देखिए, जब आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ कि जब ये कारोबार अगर बंद होने जा रहा है तो अगर अब यही महीना है, ताजिरों का यही महीना है जिसमें जो भी कुछ होना है पूरे साल का। उसके बाद जो पिछले 4 महीने आ रहे हैं ना, वो 4 महीने तो बिल्कुल फारिग वाले महीने होते हैं कि वो अगस्त के बाद से जो है ना, कारोबार दिसंबर तक बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। फिर जनवरी से काम थोड़ा चलता है और वो अगस्त तक जाके एंड हो जाता है। ये 8 महीने जो है पूरे पाकिस्तान में काम चलता है और 4 माह वैसे ही नहीं होता काम। तो अगर ये महीना भी अगर गुजर गया, कोविड के नज़र इन्होंने कर दिया, या आपस में इनकी चकलसबाजी के अंदर के वफाक कुछ कहे और सिंध गवर्नमेंट कुछ और कहे, तो अगर इसमें इनकी बहस छिड़ गई तो फिर हमारे ताजिरों को और कराची की 3.5 करोड़ आवाम का बहुत नुकसान होगा। और बिलखुसूस
पूरे सिंध की मैं समझता हूँ 6.5 करोड़ आवाम जो है वो इसकी चक्की में पिस जाएगी, और सिंध की ताजिर बिरादरी भी और कराची की ताजिर बिरादरी जो है वो तबाही के दाने पे खड़ी होगी। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। दोबारा मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।